जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आप लोग के लिए जीके जीएस का 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। चलिए, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, चलिए फटाफट हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले में क्या लिखा है, विज्ञान के किस शाखा को मधुमक्खी पालन के बारे में बताया गया है, यानी कि किस में, फोकोलॉजी, एपीकल्चर, पीसीकल्चर, विटिकल्चर, तो इसमें एपीकल्चर होगा। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं। 1 सेकेंड, इसका सही आंसर होगा एपीकल्चर। ठीक है, और कुछ इधर भी देख लेते हैं महत्वपूर्ण। ठीक है, फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। चलिए और देखते हैं फटाफट। 1 सेकेंड, इधर देख सकते हैं आप लोग, रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरिकल्चर में होता है, मधुमक्खी के एपीकल्चर में होता है, मत्स्य पालन का पीसीकल्चर में होता है, फलों का पोपोलॉजी में होता है, कवकों का माइकोलॉजी, शैवालों का फाइकोलॉजी। ठीक है, कीटों का एंटोमोलॉजी। ठीक है, फूलों का फ्लोरिकल्चर होता है। ठीक है, जो भी मतलब फूल या फल या मतलब मिलता जुलता है। ठीक है, छिपकलियों का अध्ययन के लिए सोशियोलॉजी होता है। ठीक है, सर्पों का अध्ययन के लिए ओफियोलॉजी होता है। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम देखिए, जैसे एसएससी हो, ठीक है, या सीजीएल का हो, या ग्रुप डी का हो, या एनटीपीसी का हो। ठीक है, और देख लेते हैं फटाफट। देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे चंद्रबाबू नायडू हैं। ठीक है, फटाफट और देख लेते हैं। चंद्रबाबू नायडू, यह पिक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, यह चंद्रबाबू नायडू है। ठीक है, यह चंद्रबाबू नायडू है, जो कि आंध्र प्रदेश के हैं। आंध्र प्रदेश कहाँ है? यह आंध्र प्रदेश है। ठीक है, यह आंध्र प्रदेश है। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, और फटाफट देख लेते हैं। डी ऑप्शन का मतलब ध्यान नहीं देना है। ठीक है, और देख लेते हैं फटाफट। यह देखिए, लिखा है क्वेश्चन तीसरा, संविधान के किस भाग में नागरिकता का विवरण दिया गया है, यानी कि हमारे भाग 3 में दिया गया है। चलिए देख लेते हैं फटाफट। सॉरी, वो भाग पूछा है। ठीक है, भाग मतलब 2 में दिया है। आई एम सॉरी, भाग 2 में दिया है। ठीक है, भाग 2 में। और देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन फटाफट। संविधान के भाग और अनुच्छेद, यानी कि संघ, यानी कि 1 से 4 तक ले, नागरिकता यानी कि 5 से 11 तक ले, मौलिक अधिकार 12 से 35 तक ले, नीति निर्देशक तत्व यानी कि 36 से 51 तक ले होता है। चौथा मतलब क, मूल कर्तव्य, यानी कि मूल कर्तव्य हमारे कर्तव्य जो होता है वो 51 के क में दिया है। संघ की शासन व्यवस्था यानी कि 52 से 1 से 51 तक ले दिया है। राज्यों की शासन यानी कि 1 से 52 से 237 तक ले दिया है। ठीक है, और फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, 25 में भारत के रक्षा मंत्री कौन है, यानी कि राजनाथ सिंह है। ठीक है, और फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। 25 में भारत के रक्षा मंत्री कौन है, यानी कि राजनाथ सिंह है। ठीक है, भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं, यानी कि कितने हैं, हम फटाफट देख लेते हैं। 26 है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र यूएनए दिवस यानी कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनए के प्रथम महासचिवालय कौन थे? टिकवे ली है। ठीक है, यूएनओ के कुल सदस्य मतलब कितने थे? 1 से 93। ठीक है, और देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शब्द फ्रैंकलिन रूजवेल्ट है। ठीक है, और फटाफट देख लेते हैं। इधर देखिए कुछ इधर नोट्स है। ठीक है, जो कि याद रख लीजिएगा। ठीक है, फटाफट। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। ठीक है, वर्तमान समय में इस संगठन की सदस्य संख्या 193 है। वर्तमान में भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ के 26वां संगठन कार्यकर्ता है। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है? ठीक है, यानी कि किस अनुच्छेद के द्वारा है, और देख लेते हैं 324 है। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। और थल सेना दिवस को मनाया जाता है, यानी कि थल सेना दिवस को मनाया जाता है, तो देखिए इसमें 15 जनवरी को मनाया जाता है। और इससे और क्वेश्चन रिलेटेड देख लेते हैं फटाफट। वायुसेना के मतलब प्रमुख कौन है? यानी कि अमरप्रीत है, और नौसेना के दिनेश त्रिपाठी है, और थल सेना के उपेंद्र द्विवेदी है। और देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 8। महात्मा गांधी ने किस सन में चंपारण सत्याग्रह किया था? यानी कि किस सन में किया था? देख लेते हैं फटाफट। 1917 में किया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने किस सन में चंपारण सत्याग्रह किया था? 1917 में। ठीक है, इसे और क्वेश्चन देख लेते हैं महत्वपूर्ण इनका आंदोलन है। यहाँ सत्याग्रह भारत में गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, अहमदा मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, खेड़ा आंदोलन 1918 में, खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 में, सहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-1934, डंडी मार्च 22 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, देख लेते हैं और फटाफट क्वेश्चन नंबर। कंप्यूटर पर रिपोर्ट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो हमारे कौन करता है? पीसी चलाता हूँ, टी करता है, TELNT करता है। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं और देख लीजिए, TELNT करता है। ठीक है, चलिए और फटाफट देख लेते हैं। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? यानी कि कौन थे? देख लेते हैं फटाफट। बदरुद्दीन तैयबाद जी थे। ठीक है, और फटाफट देख लेते हैं। चलिए और फटाफट देख लेते हैं। कौन सा शहर सवर्णीय चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? यानी कि कौन सा शहर हिस्सा नहीं है? देख लेते हैं। हैदराबाद हमारे नहीं है। ठीक है, और फटाफट देख लेते हैं। यह सब मतलब स्क्रीन शॉट मार के याद कर सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं फटाफट। रॉलेट एक्ट में पारित किया गया था, यानी कि कब मतलब पारित किया गया था? तो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, और देख लेते हैं फटाफट। सॉरी, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है? यानी कि किस में दी गई है? तो देखिए, ये देखिए 137 दिया है ना, 137 है। ठीक है, 52 किसे 75 प्रधानमंत्री से है कि राष्ट्रपति से? ये मतलब जो होता है ना ऑप्शन बाई ऑप्शन, ये मतलब काट के मतलब करेंगे ना, तो सबसे पहले मतलब आप लोग का 1 नंबर जुड़ेगा। ठीक है, और देख लेते हैं फटाफट। अनुच्छेद 137 है। ठीक है, फटाफट। संघनन का वह रूप जो हस्यता को न्यूनतम कर देता है, वह है, यानी कि क्या है? देख लेते हैं फटाफट। वह मतलब धुआं है, धुन। ठीक है, यह मतलब जो है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और देख लेते हैं फटाफट। 2025 में संसदीय कार्य मंत्रालय एवं अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्रालय किसे दिया गया? यानी कि किसे दिया गया है जो कि कार्यकाल? ठीक है, देख लेते हैं फटाफट। यानी कि किरण रिजिजू के दिया है, किरण रिजिजू के। ठीक है, और देखिए इधर देख लीजिए फटाफट। ये कौन है? यानी कि महिला एवं बाल विकास। ठीक है, ये कौन है? शिवराज सिंह चौहान, यानी कि कृषि मंत्री है, और धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री है। ठीक है, और फटाफट देख लेते हैं। भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन बने हैं? यानी कि कौन बने हैं? ठीक है, देखिए जीतनराम मांझी, हरदीप सिंह पुरी, किंजराम राम मोहन नायडू, पीयूष गोयल। यानी कि इसे मतलब एक मतलब याद कर लीजिएगा, जो कि क्या सही है क्या गलत होगा। ठीक है, फटाफट देख लीजिए। पीयूष गोयल क्या करते हैं? वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। ठीक है, जीतनराम मांझी क्या है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कि राम मोहन नायडू, यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्री है। ठीक है, और फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 होगा। भारत सरकार द्वारा की ग्रामीण आवास योजना को पुनः सचिव
घर के ग्रामीण आवास योजना का संगठन किया गया है, यानी कि कब किया गया, मैंने कौन किया है, ठीक है, यानी कि इंदिरा आवास योजना, ठीक है, इंदिरा आवास योजना। क्वेश्चन तुम देख सकते हैं कब आया था, कब क्या हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन 18वां देख लेते हैं। वायुमंडल की सामान्य संचार प्रणाली हेतु प्रतिपादन हैंडलेक्स कोशिका आधारित है, यानी कि किससे है, हम फटाफट देख लेते हैं, तापीय संकल्पना पर है, ठीक है। और फटाफट देख लेते हैं, ये मतलब सूचना है, देख लीजिएगा। चलिए और फटाफट देख लें। हाल ही में किस शास्त्र बल के महानिदेशक राकेश पाल का निधन हो गया, यानी कि किसका हुआ, तटरक्षक बल, ठीक है। और फटाफट देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट यह है, देख लीजिएगा। हाल ही में विश्व मानववादी दिवस कब मनाया गया है, यानी कि कब मनाया गया, 19 अगस्त को मनाया गया था, ठीक है। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। और अगर इसी रिलेटेड इसी तरफ के मतलब क्वेश्चन चाहते, इसी तरफ क्लास चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। मतलब बारीकी से हम आप लोग के लिए जीके जीएस और क्या बोलते हैं साइंस पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और कुछ दिन में मैथ भी पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।